चातुर्मास का समय विशेष धर्म आराधना करने का समय होता है। चातुर्मास के दौरान शादी भी नहीं होती है, सीजन भी बहुत कम होती है, इसलिए श्रावक श्राविकाएं भी अधिक से अधिक धर्म की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके विशेष काम नहीं होते हैं। ये चातुर्मास का जो समय है उसमें हमें क्या करना है? चातुर्मास के समय में हमें विषयों का वमन करना है, कसायों का समन करना है, तो आत्मा में हमें गमन करना है। चातुर्मास के दौरान रात्रि भोजन न करें, पहली बात। दूसरी बात, जमीकंद का त्याग कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रतिदिन हमें स्वाध्याय करना है, ऐसा संकल्प करना है कि हमें 1 घंटा स्वाध्याय करना है, 15 मिनट नवकार मंत्र का जप करना है, और जितनी हो सके उतनी अपनी शक्ति का उपयोग करना है, अर्थात हमें तपस्या करना है, क्योंकि चातुर्मास के टाइम बारिश होती है, जिसके कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। अच्छा मौसम होने से तपस्या भी आराम से की जा सकती है। तो ये चातुर्मास का समय विशेष रूप से मैंने बताया धर्म आराधना करने का समय होता है। तो साधु साधु का सहयोग सहज ही आपको मिल जाता है, सानिध्य मिल जाता है, उससे काफी कुछ आप सीख भी सकते हैं। क्योंकि साधु साधु चातुर्मास में विहार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है बारिश के कारण, और हरियाली भी अधिक हो जाती है, जिसके कारण साधु साध्वी 4 महीना तक एक ही स्थान पर विराजते हैं। जैन मुनियों का विधान है कि वो 1 महीने से अधिक एक स्थान पर नहीं रह सकते, लेकिन चातुर्मास काल में एक स्थान पर 4 महीना रह सकते हैं, जिसको सामान्य भाषा में चौमासा कहते हैं। कहते कि चौमासा आ गया है। चौमासा साधु साधु का होता है। बारिश का टाइम जो होता है वही समय चौमासा का भी होता है। आषाढ़, श्रावण, भादवा और आश्वज, क्योंकि आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा तक यह चातुर्मास चलता है। कार्तिक पूनम के बाद एकम जब आती है तब साधु साधु का विहार हो जाता है। ये जो चातुर्मास का समय है, विशेष रूप से हमें जागना है अपनी आत्मा के प्रति। आत्मा का हमें पोषण करना है। शरीर का पोषण हम बहुत करते हैं, बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में हमें आत्मा का ध्यान रखना है कि आत्मा हमारे कर्मों से कितनी हल्की हो सकती है, आत्मा हमारी कितनी उज्जवल हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। और 4 महीने में हमें क्या करना है? धर्म की बीज का वपन करना है। धर्म के बीज का वपन होने से हमारी आत्मा उत्तरोत्तर उज्जवल होती जाती है, कर्मों से हल्की होती जाती है। उसके लिए आपको करना है स्वाध्याय, ध्यान, जप और तप। ये 4 मंडप रोकने हैं। रात्रि भोजन नहीं करना है, पहला मंडप। एक करना है आपको सामायिक, दूसरा मंडप, तीसरा मंडप है स्वाध्याय का, और चौथा मंडप है ब्रह्मचर्य का हम पालन करेंगे। ये 4 मंडप आप रोक सकते हैं। यानी ये चातुर्मास का समय, 4 महीने का जो समय है, ये 4 मंडप अध्यात्म के रूप में ही, संसार के नहीं। आपको पता है कुमारपाल राजा कितने अहिंसक थे। कुमारपाल राजा चातुर्मास के दौरान यानी 4 महीने तक अपनी सीटे से बाहर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि इस समय यानी बारिश का टाइम होने से अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, और बाहर यदि हम जाते हैं उससे अनेक जीवों की हिंसा हो सकती है। अहिंसा की दृष्टि से वो 4 महीने तक कहीं भी सीटे से बाहर नहीं जाते। दूसरी बात, वो 4 महीने तक एकासन करते थे, और उसमें भी 8 द्रव्यों से अधिक नहीं खाते थे। उसमें भी वो घी, तेल, फूल जो भिगे होते हैं
वो भिगे भी 6 भिगे भी नहीं खाते थे। और तीसरी बात, वो क्या करते थे, 4 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते थे। यदि मन से भी ब्रह्मचर्य व्रत का भंग हो जाता, दूसरे दिन वो उपवास करते थे। कभी मुंह से मार शब्द का प्रयोग हो गया, कभी बोलते ना स्कूटर को ब्रेक मार, ब्रेक मार, ऐसा मार शब्द का भी प्रयोग हो गया भूल से भी, तो दूसरे दिन वो उपवास करते थे। कभी मुंह से झूठ निकल जाता, वो असत्य भाषा नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, कभी बाई चांस निकल जाता तो दूसरे दिन वो आमिल करते थे। अहिंसा उनके भीतर कितनी थी, उनके पास 11 लाख घोड़े थे, और 11 लाख, और 11,000 एलिफेंट थे, हाथी थे, और 80,000 लगभग गाय भैंसी थी। उन सभी के लिए व्यवस्था कर रखी थी, सबको छान के पानी पिलाना, अनछाना पानी किसी को भी नहीं पिलाते थे। इतने बड़े अहिंसक थे, पूरे गुजरात में अहिंसा का इतना प्रचार किया था, जिसके कारण कहा जाता है आने वाली 24वीं में, यानी उत्तर पीढ़ी जब आएगी, नई 24वीं बनेगी, उस समय कुमारपाल राजा प्रथम गणधर बनेंगे। सैनिक राजा तुम्हें प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, और कुमारपाल राजा प्रथम गणधर बनेंगे। जैसे भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी थे, वैसे ही सैनिक राजा के भी, यानी वो पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर होंगे, पद्मनाभ नाम के, और उनके जो गणधर होंगे, उनके भी 11 गणधर होंगे भगवान महावीर स्वामी जैसे। सैनिक राजा की उम्र भी, यानी जो तीर्थंकर के रूप में होंगे, उस समय उनकी उम्र भी, एज भी 72 ईयर की, जैसे भगवान महावीर स्वामी की थी, वैसे ही सेम होगा। उनमें प्रथम गणधर कुमारपाल राजा बनेंगे। वो क्योंकि इतनी अहिंसा का पालन किया, तो हम भी अहिंसा का पालन करें। चातुर्मास के दौरान हम हरियाली का कम से कम छेदन भेदन करें, कम से कम हम जमी कंद का तो पूर्ण रूप से त्याग भी कर सकते हैं, उसके बिना हमारा जीवन चल सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। एक आलू भी आप खाते हैं तो अनंत जीवों की हिंसा होती है, तो हम ऐसी हिंसा ना करें। और हम चातुर्मास के दौरान विशेष हम आगम स्वाध्याय का लक्ष्य बनाए, हमें आगम स्वाध्याय करना है। आगम का कितना महत्व होता है, यदि एक बार भी व्यक्ति भगवान की वाणी सुन लेता है तो कहा जाता है वो आंखों से अंधा नहीं होता है, कानों से बहरा नहीं होता है, और मुंह से गूंगा नहीं होता है। कितना महत्व है भगवान की वाणी का। तो भगवान की वाणी, आज भगवान नहीं है लेकिन उनकी वाणी हमारे पास है आगम के रूप में। आगम, आ प्लस गम, यानी आ यानी आत्मा का, गम यानी ज्ञान करा, जो आत्मा का ज्ञान कराए वो आगम है। आगम, आ यानी आया हुआ, यानी तीर्थंकरों से आया हुआ, ग यानी गूंथा हुआ, म यानी मनन किया हुआ, भव्य जीवों ने जिसका मनन किया है वो है आगम, यानी तीर्थंकरों से आया है, यानी तीर्थंकरों ने जिसको बोला है, गणधरों ने जिसको लिखा है, और भव्य जीव है जिनका मनन करते हैं वो आगम होता है। जिससे आत्मा का बोध होता है वो आगम होता है। आगम को 2 भागों में विभाजित किया गया, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जो अंग प्रविष्ट है जिसका दूसरा नाम द्वादशांगी भी है, जिसकी रचना गणधर करते हैं, और जो अंग बाह्य है यानी उपांग है, उनकी रचना जो स्थविर आचार्य होते हैं, जो चतुर्दश पूर्वी 10 पूर्वी होती है, वो उनकी रचना करते हैं। वो भी उतने ही ऑथेंटिक है, क्योंकि उनके पास भी तीर्थंकर का जो केवल ज्ञान का जो ज्ञान होता है, तीर्थंकर के पास केवल ज्ञान का जो ज्ञान होता है वैसा ही उनका ज्ञान होता है। अंतर इतना ही है कि तीर्थंकर प्रत्यक्ष रूप से सब देख सकते हैं, जो श्रुतधर आचार्य होते हैं वो श्रुत के माध्यम से उनको जान सकते हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो रचे हुए आगम है स्थविर आचार्य के द्वारा, वो भी ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक माने जाते हैं। तो हम भी चातुर्मास के दौरान आचार्य सूत्र का वाचन करेंगे। आचार्य सूत्र का हम वाचन जो कर रहे हैं उसमें लगभग हमारा प्रथम चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। जो दूसरा चैप्टर है उसका प्रथम उद्देश्य पूरा हो गया है, दूसरा उद्देश्य हमने प्रारंभ किया है।
तो आचार्य सूत्र का वाचन हम चातुर्मास काल में हम करेंगे और चातुर्मास काल में ही पूरा करने का भाव रखते हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे, क्योंकि ये सूत्र भी बड़ा पावरफुल होता है। आगम में जो सूत्र है, आगम का स्वाध्याय बड़ा पावरफुल होता है, इसीलिए हमें प्रतिदिन करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि प्राकृत भाषा है, समझ में न आए तो भी हमें आगम सुनना चाहिए। किसी को सपोज सर्प ने काट लिया, उसको पॉइजन चढ़ गया सर्प का, वो एकदम बेहोशी की स्थिति में सोया हुआ है, उसको कोई गारुडिक आते हैं पॉइजन उतारने के लिए, वो मंत्र सुनाते हैं, तो मंत्र के प्रभाव से उनका पॉइजन निकल जाता है। वो कुछ भी नहीं सुनता है, कोई समझने की बात ही दूर सुन भी नहीं रहा है, फिर भी उतना प्रभाव होता है मंत्र का, उसके प्रभाव से पॉइजन उतर जाता है। वैसे आगम समझ में न आए तो भी उससे हमें बहुत लाभ होता है। सबसे अच्छा लाभ कर्म की निर्जरा होती है। अरयम आउटे से मेधावी, जो अरति का निवर्तन करता है वह मेधावी होता है। तो रति और अरति दो शब्द होते हैं। रति का मतलब होता है जिसका अध्यात्म में उत्साह होता है, धर्म में उत्साह होता है, वो तो रति। और अरति का मतलब है जिसका धर्म में उत्साह नहीं होता है, वह होता है अरति। रति और अरति दोनों सापेक्ष शब्द हैं। जो अहो विहार, संयम को स्वीकार करने के बाद भी उसमें रमण नहीं करता है, अहो विहार का मतलब है संयम, संयम को स्वीकार करने के बाद भी उसमें रमण नहीं करता है, वह व्यक्ति मेधावी नहीं होता। मेधावी कौन होता है? जो अरति को छोड़ देता है, दूर कर देता है, वह व्यक्ति मेधावी यानी बुद्धिमान होता है। यानी जो सांसारिक विषय है उसके प्रति उनका आकर्षण नहीं होता है, केवल अध्यात्म के प्रति उत्साह होता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होने से क्या होता है? क्षणंसी मुक्के, यानी क्षण भर में वो मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? एग्जाम्पल दिया है भरत चक्रवर्ती का। जैसे भरत चक्रवर्ती मुक्त हो गए सब कुछ करते हुए, क्योंकि वो अनासक्ति का जीवन जीते थे, इसीलिए घर में रहते हुए भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अनाणाये अनाणाये पुट्ठावि एगे नियतंती, अनाज्ञा में वर्तमान कुछ साधु कामना से स्पृष्ट होकर वापस घर में भी चले जाते हैं। अनाज्ञा का मतलब है, आज्ञा का मतलब होता है तीर्थंकर की जो वाणी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, मानना, एक्सेप्ट करना। अनाज्ञा का मतलब है भगवान ने जिस रूप में कहा है उस रूप में ना मानना, वो अनाज्ञा होता है। यानी भगवान ने जो कहा है वो उसके रूप में नहीं मानना, दूसरे रूप में स्वीकार करना। तो भगवान की आज्ञा का जब पालन नहीं करते हैं वह व्यक्ति बंधनों में बंधता जाता है, काम वासनाओं में फंसता जाता है। तो अनानाय पुट्ठा भी एगे नियतंती, अनाज्ञा में वर्तमान कुछ साधु कामना से स्पृष्ट होकर वापस घर में भी चले आते हैं। यानी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वह व्यक्ति क्या करते हैं? वापस घर में भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका मन ज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में नहीं लगता है। इसके लिए उनका मन संयम जीवन में रमण नहीं करता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान में, स्वाध्याय में रमण करता है उनका मन तो संयम जीवन में रमण करता है, लग जाता है। लेकिन जो ज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में जिसका मन नहीं लगता है उनको साधु जीवन भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वापस घर आ जाते हैं। मंदा मंदा मोहिल ना पाउडा, यानी मंदमती, मंदा का मतलब मंदमती, अल्प बुद्धि वाला। मोहन का मतलब मोह से, पाउडा यानी अति से रूप में जागृत होते हैं। यानी जो व्यक्ति मंदमती है, अल्प बुद्धि वाला है, जिसको समझने कम आता है, जिसको मोह होता है, वह व्यक्ति क्या करता है? वापस संसार में आ जाता है। क्योंकि अल्प बुद्धि वाला होता है तो संयम का जीवन कैसे पालन करना, संयम के क्या आचार है, विचार है, वो समझ नहीं पाता है। इसीलिए वो क्या है? वापस घर में आने की कोशिश करता है। दूसरा होता है मोह, जब व्यक्ति का मोह इतना तीव्र हो जाता है जिसके कारण उनका मन संयम में नहीं लगता है, इसके लिए वो घर में वापस आ जाता है।
अपरिग्रह भविष्यामो समुत्थाय लद्दे कामे ही गाहन्ति। कुछ पुरुष हम अपरिग्रही होंगे, अपरिग्रह यानी अपरिग्रही, भविष्यामो का मतलब होंगे, समुत्थाय इसलिए वो क्या है, समुत्थाय में उठते हैं यानी प्रवर्जित होते हैं, लद्दे का मतलब है प्राप्त, कामे ही मानी कामों में, गाहन्ति यानी निमग्न हो जाते हैं। मतलब पहले तो वो संकल्प करते कि हम अपरिग्रही होंगे, ऐसा संकल्प करते, लेकिन बाद में वो भी क्या है, संकल्प उनका बराबर पलता नहीं है, क्योंकि संकल्प जब कच्चा होता है तब उसमें लाभ नहीं होता है। तो संकल्प कच्चा होने से अपरिग्रही बनेंगे, साधु जीवन स्वीकार करेंगे, ऐसा संकल्प भी करते हैं, लेकिन पक्का न होने से उनका जो मन है वो साधु जीवन में रमण नहीं करता है, परिणाम स्वरूप वो काम वासना की ओर दौड़ते हैं और वो घर आने की कोशिश करते हैं। अनानाये मूल्यो पड़ी लेहंती, अनाज्ञा में वर्तमान मुनि विषयों की ओर देखते हैं। जो मुनि अनाज्ञा में यानी भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनको जो पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो उसको ही देखते रहते हैं। वो अच्छे दृश्य, जो अच्छे शब्द, अच्छी स्मेल, जो पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति ही उनका आकर्षण ज्यादा होता है, और धीरे धीरे वो क्या है, काम भोगों में फंसता जाता है। अर्थ मोहे पुनो पुनो सन्ना, उन्हें विषयों के प्रति मोह हो जाता है और वे पुनः पुनः उनके दल दल में निमग्न रहते हैं। जिनका चित्त काम भोगों में निविष्ट होता है और जो बार बार विषयों का स्मरण करते, उनमें विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, वे मोह से मूड होकर उन विषयों में डूब जाते हैं। मतलब जिनका मन काम भोगों में ही लगा रहता है, निर्दिष्ट का मतलब काम भोगों में ही लगा रहता है, और वो बार बार विषयों को याद करते, का घर में थे तब हम ऐसा खाते थे, वैसा खाते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते, रात दिन उसी का ही चिंतन करते रहते हैं, और ऐसे करके वो विषयों के प्रति अटैच होते जाते हैं, और मोह के कारण वो मूड बन जाते हैं। धीरे धीरे वो संसार के जो विषय है उसमें वो डूब जाते हैं, फिर वो संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो फिर उनकी क्या स्थिति बनती है, नो हवाए नो पाराए, वे न इस ओर न उस ओर होते हैं, यानी न घर में, न घर के न घाट के बीच की स्थिति होती है, त्रिशंकु की स्थिति होती है, वैसी उनकी स्थिति बन जाती है। जिनका आकर्षण विषयों के प्रति होता है, साधु है इसके बावजूद भी उनका मन घर में है। कुछ ऐसे गृहस्थ होते हैं घर में रहते हुए उनका मन साधुपन में होता है, और कुछ साधु ऐसे होते हैं साधु होते हुए भी उनका मन घर में रहता है। तो जिसके कारण वो त्रिशंकु की जैसी दशा होती है वैसी दशा हो जाती है। जैसे हाथी होता है, वो कीचड़ में निकलने की कोशिश करता है कीचड़ से, लेकिन और अधिक फंस जाता है, वैसे ही ये साधु के वेश में भी रहते हुए भी वो क्या है, वो न साधु जीवन का लाभ ले पाता है न गृहस्थ जीवन का। परिणाम स्वरूप वो साधु जीवन से भ्रष्ट हो जाता है और फिर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। विमुक्का ते जना जे जना पारगामिनो, वे लोग विमुक्त होते हैं जो लोग पारगामी होते हैं। वे लोग यानी वे मनुष्य विमुक्त यानी मुक्त हो जाते हैं, जो लोग पारगामी, पार का मतलब संयम, जो संयम का जीवन जीते हैं, अध्यात्म का जीवन जीते हैं, वो संसार से पार पा जाते हैं। जो अध्यात्म का जीवन नहीं जीते, विषय में रहते हैं, वो संसार का पार नहीं पा सकते। लोभम अलोभेण दुगुंच माणे दध्ये कामे नाभिगाहे, लोभम अलोभेण दुगुंच माणे दध्ये कामे नाभिगाहे। जो पुरुष अलोभ से लोभ को पराजित कर देता है वह प्राप्त कामों में निमग्न नहीं होता। यानी जो व्यक्ति लोभ को संतोष से जीत लेता है, पराजित यानी जीत लेता है, वह व्यक्ति क्या है, जो काम भोग प्राप्त है, सब कुछ सामने है, सब फैसिलिटी है, लेकिन वो
उसके प्रति अटैच नहीं होता है, उससे मुक्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप उसका संसार परिभ्रमण भी कम हो जाता है। वे इत्तु लोभम निक्खम्म एस अक्कम्मे जानन्ति पाशन्ति। जो लोभ को छोड़कर प्रवचित होता है वह अकर्मा होकर जानता देखता है। यानी जिसने लोभ को छोड़ दिया, संतोष को अपना लिया, वह व्यक्ति अकम्मा यानी कर्म से रहित हो जाता है। यानी जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा जो चार घाती कर्म है उससे वो रहित हो जाता है और परिणाम स्वरूप उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से जानन्ति पासन्ति यानी जानन्ति यानी जानता है, पासन्ति यानी देखता है। क्यों? क्योंकि वो अकम्मा यानी कर्म से रहित हो गया, यानी जो घाती कर्म थे उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। परिलेहाय ना कंखन्ति। पर्यालोचन के द्वारा कोई सकर्मा साधक विषयों की आकांक्षा नहीं करता है। उस व्यक्ति जो पर्यालोचन के द्वारा आत्मनिरीक्षण के द्वारा सकर्मा ने, यद्यपि वो कर्म सहित है, अभी तक घाती कर्म को नष्ट नहीं किया, फिर भी वो आत्मनिरीक्षण करता रहता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसा आत्मनिरीक्षण आत्मचिंतन करता है। परिणाम स्वरूप वो भी विषयों में फंसता नहीं, यानी विषयों की आकांक्षा नहीं करता, विषयों की अभिलाषा नहीं करता है, विषयों की इच्छा नहीं करता है। ऐसा पुरुष भी मुक्त हो जाता है। ऐस अणगारेति उच्चति, वह अनगार कहलाता है। क्योंकि विषय में जो आसक्त नहीं होता है वह अनगार कहलाता है। जो लोभ को अलोभ से पराभूत करता है, यानी लोभ को अलोभ यानी लोभ को संतोष से जीत लेता है, और जो विषयों और परिग्रहों की अभिलाषा नहीं करता वह अनगार कहलाता है। माने जो विषयों की इच्छा नहीं करता है, परिग्रह की इच्छा नहीं करता है, अभिलाषा की इच्छा नहीं करता है, वही अनगार कहलाता है। अनगार यानी वो साधु कहलाता है। अहो ये राओ ये परितप्पमाणे काला काल समुत्थाई संजो गट्ठी अट्ठा लोभी आलू आलू पे सहसत्कारे मिड़ी मुठ चित्ते एथ सत्थे पुणो पुणो। अहो ये रावो ये परितप्पमाणे काला काल समुत्थाई। अहो ये राव यानी वह रात दिन परितप्पमाण यानी परितप्त रहता है, यानी दुखी रहता है। काला काल समुत्थाई, और न समय को देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है। संजोगट्ठी, और जो संयोग का अर्थी। अट्ठालाभी माने अर्थ लोलुप, अर्थ का लोभी, संयोग का अर्थी, और आलुपे का मतलब लोलुप, यानी लोलुप का मतलब लोभी, आसक्त। सहस्रकारे, वो क्या बन जाता है? चोर या लुटेरा हो जाता है। मिणी विठ चित्ते एथ सत्य सत्य पुनो पुनो, उसका चित्त परिवार या विशेष सेवन में ही लगा रहता है। वह पुनः पुनः शस्त्र संहारक बनता है। मतलब जो व्यक्ति रात दिन धन कैसे कमा सकते हैं उसके लिए वो न दिन देखता है न रात देखता है। वो धन के प्रति इतना अटैचमेंट हो जाता है, धन को क्या जैसे कैसे हम प्राप्त कर सकते, कहाँ से प्राप्त कर सकते, उसका दिमाग एनी टाइम उसी में रहता है, जिसके कारण वो कभी कभी चोर भी बन जाता है, लुटेरा भी बन जाता है उसको पाने के लिए। से आय बले से अनाय बले से मित्र बले से पेच्च बले से देव बले से राय बले से चोर बले से अति ही बले से किवण बले से समण बले। वह शरीर बल और ज्ञाति बल, नाई का मतलब ज्ञाति, ज्ञाति बल, मित्र का मतलब मित्र बल, और पेच्च बले पारलौकिक बल, देव बले यानी देव बल, राय बले ने राजबल, चोर बले ने चोर बल, अति ही बले से, अति ही का मतलब अतिथि, अतिथि का बल, किवण का मतलब कृपण का बल, और समण का मतलब श्रमण का बल। यह व्यक्ति क्या करता है? उन बलों को यानी एनर्जी को प्राप्त करना चाहता है,
तो वो कैसे प्राप्त करना चाहता है? आत्मबल, ज्ञाति बल, मित्र बल, प्रत्यय बल, ये जो सारे बल हैं उसको वो प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो मनुष्य अपनी जीवन यात्रा के लिए अनेक प्रकार के बलों का संग्रह करता है। वो बल कौन से है? सबसे पहला आत्मबल। आत्मा का अर्थ ये आत्मा नहीं है, आत्मा का अर्थ शरीर बल। मैं स्ट्रांग रहूं, मेरी बॉडी स्ट्रांग रहे, उसके लिए वो क्या करता है? आत्मबल को प्राप्त करना चाहता है। तो लोभ से कलुषित पुरुष भोगों के लिए शरीर को पुष्ट करने के प्रयोजन से मद्य और मांस का सेवन करता है। या अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए वो क्या करता है? मीट खाता है, वाइन पीता है। आत्मबल का मतलब शरीर को रिष्ट पुष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है ज्ञाति बल, मित्र बल, यानी जो अपने स्वजन है, यानी माता पिता भाई बहन जो भी है, और मित्रों के मित्र जो है अपने फ्रेंड है, उनका वो ग्रुप बनाता है, अधिक से अधिक उनको बनाने की कोशिश करता है, फ्रेंड को भी। और माता पिता के जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ भी वो अच्छा रखता है, ताकि ये जो बल होगा तो वो कभी भी हमें काम आ सकता है, ऐसी उनकी अभिलाषा रहती है। प्रत्यय बल, देव बल, परलोक के लिए और देवों के लिए वो क्या करता है? देवों को प्रसन्न रखता है, ताकि मेरा बल बना रहे, क्योंकि देव यदि खुश होंगे तो मेरे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा सोच करके वो क्या करता है? देवों को खुश रखने के लिए पशु बलि भी कर लेता है। यानी पशुओं को जैसे ईद होती है तो बकरा ईद के दिन कितने बकरे मारे गए, कितनी गायों को मारा जाता है, वैसे ही कई अज्ञानी लोग क्या करते हैं? देवताओं को खुश करने के लिए उनकी बलि दे देते हैं। राजबल, आजीविका का विषय के लिए राजा को क्या करते हैं? राजा की सेवा करते हैं, यानी हमारा बिजनेस अच्छा चले उसके लिए वो क्या करते हैं? राजा को प्रसन्न रखते हैं, ताकि वो कुछ भी कर सकते हैं, मैंने कुछ भी घोटाला कर सकते हैं, घोटाला कर सकते हैं। चोर बल, चोरी का हिस्सा प्राप्त होना, इस दृष्टि से वो चोर जो होते हैं उनका भी वो हेल्प करते हैं। लेकिन चोरों को कहते कि जो भी आप चोरी करके लाए एक हिस्सा मुझे देना, ताकि वो चोर उनको दे देते हैं, ताकि वो चोरी का माल बेचते हैं, सस्ते में लेते हैं और ज्यादा कॉस्ट में बेचते हैं, जिससे उनको अच्छी कमाई होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? चोर का सपोर्ट करते हैं। वो चोर बल भी एक प्रकार का बल है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। अतिथि बल, कृपण बल, श्रमण बल, धन यश और धर्म के लिए क्रमशः अतिथि, कृपण और श्रमणों को दान देता है। यानी मेरा धन मेरे पास, वो अतिथि को क्या करता है? धन देता है, कृपण को देता है और श्रमण को भी देता है, उसके लिए कि मेरा धन बढ़े, मेरा यश बढ़े और मेरी ख्याति हो। उस दृष्टि से धर्म की कोई इच्छा नहीं भीतर में, केवल यश की इच्छा है और मेरा बल बना रहे, उसके लिए वो क्या करता है? अधिक से अधिक मेरे पास धन प्राप्त हो, धन मेरे पास रहे, उसके लिए वो क्या करता है? अतिथि को, कृपण को, श्रमण को दान देता रहता है। इच्छेतेहिं विरुरेहिं वज्जेहिं दंड समायाणम, इन नानाविध विरुरुहिं का नानाविध कार्यों के लिए, गज्जे में ना कार्यों के लिए, दंड समायाणम, दंड का मतलब है हिंसा का प्रयोग करता है। पूर्व सूत्र में बतलाए गए नाना प्रकार के प्रयोजनों से मनुष्य क्या करता है? दंड का यानी हिंसा का प्रयोग करता है, यानी परिग्रह के लिए, लोभ के लिए, ज्यादा धन पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है? हिंसा करता है। सप्रिहाय भया गज्जन्ति, कोई व्यक्ति अपने चिंतन से और कोई भय से हिंसा का प्रयोग करता है। कोई अपने आप ही अपने चिंतन में से नेगेटिव थॉट से करता रहता है, नेगेटिव सोचता रहता है, अपने मन से ही वो हिंसा करता रहता है। और कुछ व्यक्ति भय से हिंसा करते हैं, किसी किसी को कोई डर लगता है तो उसके लिए वो क्या करता है? हिंसा करता है। तो किसी भी दृष्टि से हिंसा है वो सही नहीं है, क्योंकि हिंसा का रिजल्ट होता है दुर्गति। हिंसा करने वाला, महाआरंभ महापरिग्रह करने वाला व्यक्ति क्या है? नरक गति का ही मेहमान बनता है। पांव भुखे थी मन न माने,
कोई यज्ञ बलि आदि से पाप को मुक्ति मानता हुआ हिंसा का प्रयोग करता है। कुछ व्यक्ति सोचते कि हम यज्ञ कर देंगे, बलि दे देंगे, जिससे हम पापों से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। उस दृष्टि से भी व्यक्ति क्या करता है, हिंसा का प्रयोग करता है। तो बल प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है, यह प्रयोजन बताया जा चुका है। अब बल प्राप्ति के 4 हेतु और बतलाए जा रहे हैं। स्वप्रेक्षा, स्वपर्यालोचन यानी आत्मनिरीक्षण, भय, पाप मुक्ति, आशंसा अर्थात अभिलाषा, इनके कारण भी व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता रहता है। यानी पाप मुक्ति के लिए भय से, और आशंसा यानी इच्छाएं, और ज्यादा इच्छाएं होती हैं, तो इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो उसके लिए भी व्यक्ति क्या करता है, हिंसा करता है। तम परिणाय निहावी नेव सायम एहिं कज्जेम दंडम सारंभे चा नेवन्नम एहिं कज्जेम दंडम समारंभाविज्जा नेवन्नम एहिं कज्जेम दंडम समारंभंतम समुज्जाने जा। ये सूत्र का आपको मीनिंग शायद समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं बताती हूँ आपको। तम परिणाय, यह जानकर, मेहावियन बुद्धिमान पुरुष, नेव स्वयं एहिं कज्जेम, वो इस प्रकार प्रयोजन न करे, यानी जिसमें हिंसा हो वैसे वो कार्य को, कज्जेम कार्य को न करे, यानी स्वयं हिंसा का प्रयोग न करे। दंड का मतलब हिंसा, स्वयं हिंसा का प्रयोग न करे। और नेवन्नम, नेवन्नम न दूसरों से, एहिम माने नेवन्नम एहिम कज्जेम, न दूसरों से वो हिंसा का प्रयोग करवाए। दंडम समारंभावेच, दंडम माने हिंसा का, समारंभावेच हिंसा करते हुए का वो अनुमोदन भी न करे। नेवन्नम एहिम कज्जेम दंडम समारंभंतम समुज्जाने जा। पहले तो बात बताई कि जो स्वयं भी हिंसा न करे, हिंसा का प्रयोग न करे। फिर बताए कि नेवन्नम एहिं कज्जेम दंडम समारंभावेच, न दूसरों से हिंसा का प्रयोग करवाए। नेवन्नम एहिं कज्जेम दंडम समारंभंतम समुज्जाने जा, न दूसरों से भी हिंसा करवाए और करते हुए का अनुमोदन भी न करे। न करना, न कराना, न उसका अनुमोदन करना। ए समग्रे आर्य एहिं पवे, यह मार्ग आर्यों द्वारा प्रवेदित है। आर्य का मतलब आचार्यों ने कहा है ऐसा कि हमें हिंसा नहीं करना है। आचार्यों ने भी तीर्थंकर से सुना है, तो वो क्योंकि आचार्य होते हो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं। तो तीर्थंकर तो क्योंकि 24 ही होते हैं, उसके बाद उनकी जो परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आचार्य होते हैं। आचार्यों ने बताया है कि हमें हिंसा करनी नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, अपने भीतर जो लोभ है उसको हमें जीतना है संतोष से। जो परिग्रह की भावना है उसको भी हमें क्या करना है, इसके लिए हमारी जो डिजायर्स है, इच्छा है, उसको हमें कम करना है। हमारा जो आकर्षण है, अटैचमेंट है पदार्थ के प्रति, उसको भी हमें कम करना है। जो व्यक्ति इस प्रकार करेगा वो अहिंसा का पालन कर पाएगा। जहर्थ कुसले जिससे कुशल पुरुष इसमें लिप्त न हो, ऐसा मैं कहता हूँ। आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं जो व्यक्ति अलोभ होता है, यानी जिसमें संतोष होता है, जिसमें अपरिग्रह की भावना होती है, यानी ज्यादा डिजायर्स नहीं होती है, जिसमें अटैचमेंट नहीं होता है परिग्रह के प्रति, परिवार के प्रति, ऐसा व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति परिग्रह में लिप्त नहीं होता है और परिग्रह में लिप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों का ही जन्म मरण जो होता है वो कम होता है, यानी एक दिन ऐसा आता है तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, तो अपना जो लक्ष्य है चरम और परम मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमारा ध्यान जो पदार्थ के प्रति है, विषयों के प्रति है, उससे हमें हटाना होगा। अध्यात्म में रमण करना होगा, यानी धार्मिक जो अनुष्ठान है, अध्यात्म है, उसमें हम रमण करें। उसके लिए हम स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जप करें, तप करें, जिससे हमारा मन बार बार विषयों के प्रति नहीं जाएगा, परिग्रह ज्यादा इकट्ठा करने की भावना जागृत नहीं होगी, डिजायर्स है वो अपने आप लिमिट हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वो
धर्म ध्यान के प्रति रहेगा, रमण करेगा, जिससे हम मोक्ष की ओर आगे बढ़ पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।